10 के अंतर्गत फिजिकल साइंस का लेसन 6 जिसका नाम है धारा विद्युत या प्रवाही विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर दिया है विषय प्रवेश के अंतर्गत के इंट्रोडक्शन में कि आज के जो वर्तमान मानव सभ्यता विद्युत पर आधारित है। यानी आज का जो वर्तमान जो मानव सभ्यता है, जो मानव पर आधारित जो सभ्यता है, ये पूरी तरह से विद्युत पर आधारित हो गया। प्रत्येक क्षेत्र में ही विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। कौन ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ विद्युत नहीं देखने को? यानी हर क्षेत्र में विद्युत ने अपना पैर पसार चुका है। हमारे जीवन यापन के लिए प्राय सभी आवश्यकताओं की पूर्ति विद्युत द्वारा ही की जा रही है। आजकल तुम्हारे जीवन यापन यानी कि जो दैनिक दिनचर्या होता है, उसमें हर जगह पर एक तरह से कहा जाए तो विद्युत धारा से ही एक तरह से विद्युत द्वारा ही एक तरह से कार्य किया जा रहा है। अब कहीं कहीं पर देख सकते हो भोजन बनाने का भी कार्य कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी पर करते होंगे। वही इसके साथ साथ बहुत सारे सफाई उफाई, बर्तन धोने के, मतलब कहा जाए तो कपड़ा धोने के लिए भी, और भी बहुत सारे ऐसे मसाला पीसने कहा जाए तो ये सभी चीज़ें मिक्सचर जो हो गया। तो यहाँ बताया गया है कि हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा के बिना बहुत सारे कार्य करना संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं कि विद्युत का ये प्रवाह किन कारण से होता है, कि ये विद्युत जो प्रवाहित होता है, इसके प्रवाहित होने के पीछे क्या कारण है तथा यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो विद्युत प्रवाहित होता है उसके पीछे क्या कारण है और किन किन बातों पर निर्भर करता है। अतः इस अध्याय में विद्युत के संबंध में आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपको यही बताया जाता है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे प्रकाश ऊर्जा था, ध्वनि ऊर्जा था, ऊष्मा भी ऊर्जाओं की भांति विद्युत भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश भी ऊर्जा था, पहले पढ़े होंगे, इसी चैप्टर में था प्रकाश। ध्वनि 9 क्लास में था, ऊष्मा भी 9 में था। तो बता रहे हैं कि जैसे प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा ये सभी ऊर्जाओं की भांति विद्युत भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है। अब क्यों ऊर्जा है वो भी बताया जाता है। जैसे दिया 1 नंबर में कि पदार्थों की भांति इनमें मात्रा नहीं होता, यानी कि पदार्थों की भांति इनमें मात्रा नहीं होता। जैसे एक जलते हुए विद्युत बल्ब की मात्रा बल्ब के जलने की पूर्व मात्रा के समान ही रहती है। यानी कि जैसे एक जलते हुए विद्युत बल्ब की मात्रा यानी मास, ठीक। एक विद्युत बल्ब को जला रहे हैं और जलाने के पूर्व की मात्रा समान रहती है, यानी जलाने से पहले। और बताया जाता है कि जलते हुए, जब दोनों का अगर जलाने से पहले देख रहे हैं तो उसका मास उतने था, और जला हुआ है तो भी उसका मास समान ही है। या जिस तार या चालक से विद्युत प्रवाहित होती है उसकी मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जलाने से भी तार पहले, या जो तार या चालक से जो विद्युत प्रवाहित हो रही थी उसकी मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब विद्युत प्रवाहित हुआ उससे पहले या प्रवाहित हो रहा है तो भी जो उसमें मात्रा है वो मात्रा सेम है। इसीलिए कहा गया है कि हाँ, एक तरह से विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा है। मात्रा चेंज ही नहीं हो रहा है, मास जिसको कहा जाए। कार्य करने की क्षमता, विद्युत द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं जी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है विद्युत, तो बताया जाता है विद्युत द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। जैसे विद्युत स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां को फैला देता है, चुंबकीय सुई को घुमा देता है, गैसों की आयनीकृत कर देता है। यानी कि ये जो विद्युत है ना, ये बहुत सारा कार्य करता है। कौन सा कार्य? तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, स्वर्ण पत्र कोई विद्युत दर्शी होता होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी पत्ती को ये फैला देता है। यहाँ तक कि जो चुंबकीय सुई होता है उसको यह घुमा देता। सुनने में आता है कि जैसे ही कोई चुंबकीय सुई है और जैसे ही उसमें से करंट उसके बगल से प्रवाहित करोगे ना तो सुई का दोनों वो मुड़ जाता है।
ये गैसों को आगे जो है विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण का भी कार्य। पहला क्या, मास चेंज नहीं होता है। दूसरा क्या बतलाया, तो ये बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तित कर, जैसे चुंबकीय सुई को घुमा दिया, गैसों को आयनीकृत कर दिया, यानी उनमें प्लस और माइनस का साइन चार्ज लगवा दिया। और तीसरा बता रहा है कि विद्युत के चलते ही विभिन्न ऊर्जाओं में यह रूपांतरण हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही। तो अन्य ऊर्जाओं की भांति, बहुत सारा ऊर्जा है, तो अन्य ऊर्जाओं की भांति विद्युत ऊर्जा को भी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे बहुत सारा ऊर्जा होगा, उन ऊर्जाओं को एक रूप से दूसरा रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता होगा। जैसे प्रकाश को कभी ऊष्मा में कन्वर्ट कर दिया गया, प्रकाश ज़्यादा जलने लगा तो हीट हो गया, गर्म, यानी कि प्रकाश हीट ऊष्मा में कन्वर्ट हो गया। तो वही बता रहा है कि जैसे यहाँ दिया गया है कि ये भी जो हमारा विद्युत है, ये भी कई तरह की ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा है कि विद्युत बल द्वारा प्रकाश तथा ऊष्मा में, यानी विद्युत बल्ब को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो विद्युत बल्ब द्वारा कभी प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत बल्ब यानी कि समझो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से देखो ये क्या हो रहा है, प्रकाश दे रहा है। कभी ये क्या लिखा होगा कि ऊष्मा देने लगेगा, हीटर उटर में एकदम गर्म हो जाता है, जो भी कहा जाए। या तो ये बताया जाता है कि विद्युत बल्ब द्वारा ही कभी प्रकाश, तो यहाँ बताया गया है कि विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश और ऊष्मा, विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश में और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। विद्युत मोटर द्वारा, जैसे यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत घंटी द्वारा कौन सा, तो ये ध्वनि विभिन्न ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। और विभिन्न ऊर्जाओं से भी विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। और विभिन्न जो ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ध्वनि तो बता रहा है कि विभिन्न जितने भी ऊर्जा हैं, उनसे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेल समझते हो ना, सेल मतलब बताया जाता है, नीचे क्लास में लिखा है कि एक अगर रहेगा तो उसको हम लोग सेल कहेंगे, मतलब एक रहेगा तो सेल कहेंगे। और जब एक से ज़्यादा हो जाए, दो या दो से ज़्यादा हो जाए, तब उसको हम लोग बैटरी कहेंगे। अगर जाकर दुकान में अगर हम कह रहे हैं कि हमको एक बैटरी दीजिए ना, तो हम गलत बोल रहे हैं। एक पीस कह रहे यानी कि सेल बोलना चाहिए। और जब एक से ज़्यादा हो जाए, दो या दो से ज़्यादा, तो उसको बैटरी यूज़ कर सकते हैं। 7 क्लास में दिया है। तो सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनामो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत खुद भी एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर आगे आप देखिएगा तो विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत विभव के बारे में और विद्युत वाहक बल के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों के प्रयास और प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है। यानी कि जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, बैठ कर सुनो चुपचाप, कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, कई सालों से प्रयोग कर रहे हैं। और उन प्रयोगों से, जो परीक्षणों से जो आधार प्राप्त हुआ, जो निष्कर्ष निकला कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। कई सारा एक्सपेरिमेंट किया वैज्ञानिक लोग, कई सारा प्रयोग किया, कई सारा प्रयास किया, तब जाकर एक निष्कर्ष निकला कि ये प्राकृतिक है ना, इस प्राकृतिक में ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, जैसे नाम दिया है कांच, गंधक, अंबर, खाल, लाख, एबोनाइट, प्लास्टिड। तो इसमें आप कांच का नाम सुने होंगे, गंधक थोड़ा सुने होंगे, प्लास्टिक, जिसके आपस में रगड़ने पर दो प्रकार के विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। जिनको आपस में अगर रगड़ा जाएगा ना, तो बताया जाता है दो तरह के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। आवेश, एक धन आवेश जिस पर प्लस का चार्ज होता है, एगो ऋण आवेश जिस पर माइनस का चार्ज होता है। बैटरी देखते होगे ना, कोई बैटरी लेके आओगे तो बैटरी का जो कैप वाला होता है, आगे के साइड में जो वो कैप उठा हुआ भाग, उसमें प्लस का चार्ज होता है। और पीछे वाला में जो एकदम चपटा सपाट होता है, उस पर माइनस का चार्ज होता है। तो वही यहाँ बता रहा है कि जब तुम कांच को, गंधक को, अंबर को, खाल, लाख, एब्रोनाइट,
प्लास्टिक, और इसको जब तुम रगड़ोगे तो इस पर दो तरह की विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। उनमें से एक को हम लोग धन आवेश कहेंगे, एक पर प्लस का चार्ज उत्पन्न होगा, तो दूसरे को हम लोग ऋण आवेश कहेंगे, यानी दूसरे पर माइनस का चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। यह गुण जो दो प्रकार के आवेशों के भेद कराता है वह आवेश की ध्रुवता कहलाता है, यानी कि जिससे पता चलता है कि हाँ, यानी यहाँ लिखा है उनमें से एक को तो धन आवेश और दूसरे को हम लोग ऋण आवेश कहें, और वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, जिस गुण के कारण ये पता चलता है कि ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, उसको हम लोग आवेश की ध्रुवता कहते हैं, पोलरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। इसमें सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय यानी विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, सजातीय मतलब समान जाति, तुम सभी लड़का जाति के हो और एक जाति के हो, समान जाति के हो, तो बता रहा है कि जो समान जाति के जो आवेश होंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब उनके बीच में ना अलगाव वाला भाव आ जाएगा। और वही अगर बताया जाता है विजातीय, यानी जो विपरीत जाति होगा उनके बीच में कहा जाए तो आकर्षण बल आ जाएगा। आकर्षण मतलब कहा जाए तो उनके बीच में खिंचाव, उनके बीच में एक तरह से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने का भाव आ जाएगा। कब सजातीय रहेगा तो दूर दूर हटो, और विजातीय मतलब अलग अलग जाति का रहेगा तो पास पास आ जा। यानी कि चुंबक में जो बताया जाता है, अगर दो ध्रुव, एक मानो कि एक नॉर्थ है एक साउथ, अगर दोनों नॉर्थ एक जगह पड़ा तो लगेगा चुंबक दूर दूर भागने। और वही अगर एगो नॉर्थ वाला और एगो साउथ वाला एक दूसरे के पास लाते हैं तो दोनों, समझ ही रहे हैं, तुरंत वो दोनों चपक जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि दो अलग अलग मतलब कहा जाए तो एगो नॉर्थ एक साउथ वाला पोल था जो भी ध्रुव, जिसके चलते दोनों चपक गया। और दोनों वही कहा जाए कि अलग अलग दोनों अलग अलग था तो चपक गया, और दोनों सेम सजातीय रहे तो दोनों दूर दूर भागने लगेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि तो एक था हमारा सजातीय में क्या हुआ, विकर्षण, मतलब विकर्षित हो जाइए। और वही मानो कि जो दूसरे जाति के हैं, यानी कि जो अलग अलग जाति के हैं, उनके बीच में बताया गया जो विजातीय यहाँ वर्ड यूज़ किया है, विजातीय या विपरीत आवेश वाला, तो विपरीत वाला यानी तुम्हारा प्लस वाला वो समझो माइनस वाला, इन दोनों के बीच में आकर्षण हो जाएगा। तुम भी प्लस वो प्लस, इनके बीच में विकर्षण हो जाएगा। यहाँ आगे देखिएगा तो दिया है कि प्रत्येक जो पदार्थ परमाणुओं से बना है, आप भी जानते हैं, बचपने से हम लोग छोटा क्लास से मतलब लगभग कहा जाए तो 7-8 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है ना वह एटम से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। और परमाणु के बारे में यही बताया जाता है कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी सबसे छोटा कण, ठीक। और उसमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ छिपे रहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। अब परमाणु संरचना के अनुसार परमाणु का केंद्रक नाभिक कहलाता है। यानी पहले भी पढ़े हो ना कि एक परमाणु होगा, मतलब कहा जाए तो एक परमाणु लेते हैं और इस परमाणु के बीच में जो हमारा एक तरह से कहा जाए तो इसको हम लोग नाभिक कह देंगे, नाभिक। और इसी को एक तरह से कहा जाए तो न्यूक्लियस कहा जाता है, इसी को केंद्रक कहा जाता है, यानी बीच वाला। पूरा एक पिक्चर जो तुम्हारा हो गया वो परमाणु का हो गया। इस परमाणु के बीच में बताया जाता है कि केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, और इसके बाहर में जो चक्कर लगाएगा वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बाहर में। और भीतर में जो कहा जाए कि जो केंद्रक के भी जो भीतर में रहता है वो P और N, P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन होता है, ठीक। P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन होता है। आगे देखिएगा तो इसमें भी बतलाया गया है कि यानी हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है वो तो बीच में चला गया,
और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, यानी न्यूक्लियस में ही P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता। कहीं कहीं पूछता है कि विद्युत आवेशित मतलब कहा जाए जिस पर कोई चार्ज ना हो तो हमारा वो न्यूट्रॉन होता है। दिया है कि प्रोटॉन धन आवेशित मूल कण है, यानी इस पर कोई प्रोटॉन पर धन आवेशित, धन का मतलब प्लस का चार्ज होगा, परंतु न्यूट्रॉन पर उदासीन, उदासीन का मतलब होता है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जबकि नाभिक के जो चारों ओर विशेष कक्षाओं में जो चक्कर लगाता है वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नाभिक के चारों तरफ, ठीक, जो चक्कर लगाता है वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है और जिसका विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर में, वो बाहर में चक्कर लगा रहा है। और प्रोटॉन कहाँ गया? ये भीतर में, इन न्यूट्रॉन भी भीतर में। तो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश परिमाण में बराबर परंतु प्राकृतिक में विपरीत होते हैं। अब लो, यानी इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, और ये दोनों का बता रहा है कि जो आवेश परिमाण में भले एक तरह से कहा जाए तो बराबर होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बताया गया है कि आवेश परिमाण में बराबर लेकिन परंतु प्रकृति में विपरीत हो गया। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज। भले मानते हैं तुम भी लड़का हम भी लड़के, पर हम दोनों का थोड़ा सा कहा जाए तो लेवल काफ़ी अलग अलग। यहाँ प्रोटॉन का आवेश बताया गया है क्या कि प्रोटॉन का जो आवेश दिखाया गया है प्लस में 1.6, वो इलेक्ट्रॉन वाला था तो माइनस में दिया था, और यहाँ पर बता रहा है कि प्रोटॉन वाला है तो एकदम डिक्टो सेम ही है, जितना इलेक्ट्रॉन का उतना ही प्रोटॉन का भी आवेश है। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, यानी कि प्लस में, प्रोटॉन प्लस में चला गया और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा माइनस में चला गया। और समान स्थिति में प्रत्येक परमाणु उदासीन रहता है, यानी कि अगर समान अगर स्थिति में देखा जाए तो जो प्रत्येक जो पदार्थ होता है वह उदासीन यानी हमेशा न्यूट्रल में रहता है, न्यूट्रल। और स्पष्ट प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। ये दिमाग में बसा के रखिएगा। भले मानते हैं प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता होगा, भले इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता होगा, पर दोनों में कहा जाए तो उनकी जो संख्या है वो तो बराबर होता है। चार्ज भले अलग हो, हाँ, आप मानिए कि आप प्लस वाले चार्ज को माइनस वाला चार्ज होगा, कि दोनों पर जो संख्या बता रहा है वो बराबर। यहाँ पर आगे देखिएगा तो दिया हुआ है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर ना, दो वस्तु ले लो और दो वस्तु को जब आपस में रगड़ने पर एक वस्तु के परमाणु के बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन दूसरी भी वस्तु के परमाणु में चला जाता है। यानी आप दो वस्तु लिए और दोनों को आपस में खूब रगड़ रहे हैं, ठीक। और रगड़ने के उपरांत क्या होता है कि एक वस्तु के बाहरी कक्ष में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी वस्तु के परमाणु में चला जाता है। जैसे मानो कि ये दो वस्तु और ये दो वस्तु को हम आपस में रगड़ रहे हैं, तो इसका बाहर में भी इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहर में इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो चला गया इसमें, दूसरे वस्तु में चला गया, यानी कि किसी एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु के इलेक्ट्रॉन में समाहित हो जाता है, चला जाता है। और इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार पुनर्वितरण में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है वह इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब जो देगा उसका क्या होगा? उसका कमी हो जाएगा, और जब कमी हो जाएगा तो उसके ऊपर धनावेशित देने वाला जो दे दिया, भले मानते हैं कि मेंटली के हिसाब से हम लोग ज़्यादातर उसमें कम हो गया, पर नहीं, देने वाला दे दिया, और दे दिया तो अपने खाते में लिख दे भाई हम दिए हैं, यानी हमारे ऊपर प्लस का चार्ज होगा। देने वाला हमेशा दाता, और दाता कभी कम नहीं, यानी जो दिया है उसके ऊपर प्लस का चार्ज। और दूसरी तरफ वस्तु जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के आ जाने से वह ऋण आवेशित हो गए। तुम्हारे घर तुम दूसरी वस्तु हो और तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ले लिया तो भले तुम्हारी संख्या क्या, तुम्हारी संख्या ज़्यादा हो गया,
पर तुम उधार में चले गए, तुम हार्ट्स में चले गए कि हाँ तुम दूसरे का लिए, इसलिए तुम्हारे ऊपर माइनस का चार्ज लग गया। जो दिया उसके ऊपर प्लस का चार्ज, जो लिया उसके ऊपर माइनस का। और इस तरह दोनों वस्तुएं समान परिणाम के तथा विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों से आवेशित होते, और इस तरह से उनके बीच में एक तरह से आवेश आ जाता है, आवेशित हो जाती है। यहाँ पर आगे देखिएगा तो दिया है कि आवेशों का संरक्षण और इसके मूल गुण क्या है। किसी भी विलगित निकाय का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, और इस आवेश का संरक्षण सिद्धांत का है। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसके भीतर का जो कुल आवेश होगा ना वो हमेशा स्थिर रहेगा, और इसको हम लोग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। साधारणतः ना तो ये आवेश की सृष्टि की जा सकती है और ना ही ये नष्ट किया जा सकता है। ऐसे हमने कहीं यानी जैसे लेसन 3 में ही ऐसा दिया था आपका कि ना तो पदार्थ को निर्माण कर सकते हैं और ना ही पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसको बदल सकते हैं। अब कहीं जल हो और जल को मानो कहीं चूल्हा पर रख दे, हम उसके नीचे ताप दे, तो तुम कहोगे नहीं हम जल को नष्ट कर दिया, तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि तो नष्ट हो जाएगा। बस यही बात है कि हम अपनी भाषा में उसको समझते हैं कि वो नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया, पर साइंस की भाषा में कहा जाए तो सिर्फ उसने अपना रूप बदल दिया, वो जल से अब वह वाष्प में कन्वर्ट हो गया। यहाँ दिया है उदाहरण के तौर पर कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिया है कि जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, ये कांच का छड़ है और समझ लीजिए कि ये रेशम है, तो कांच की छड़ को रेशम से जब रगड़ा जाएगा ना, ये रेशम से इसको खूब रगड़ रहे हैं, तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होगा उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होगा। यानी जितना रगड़ेंगे ना, तो इसके ऊपर बता रहा है कि कांच के जो छड़ है, तो जितना धन आवेश, धन यानी प्लस का चार्ज, यानी जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होगा उतना ही ऋण आवेश रेशम पर भी उत्पन्न होगा। वास्तव में कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले गए। जैसे ही कांच की छड़ से, इस कांच की छड़ से बताया जाता है, जैसे मतलब यहाँ लिखा है कि कुछ मतलब वास्तव में कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, ये कांच का छड़ है और इसको रेशम से जैसे रगड़ रहे हैं, तो कांच की छड़ से इसमें से कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के चला गया हमारा कहाँ पर, तो रेशम में, और जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इसमें का कांच की छड़ में का इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया वो रेशम में, और इसमें तब क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ा या घटा, घट गया, यानी इसमें कमी हो गया। कमी हो जाने से हमें कोई गम नहीं, कमी हो गया। और इससे बताया जाता है बाकी कांच की छड़ में कमी के कारण अब इस पर आ गया धन आवेश, यानी इस पर प्लस का चार्ज हो गया, और तुम्हारा वो जो रेशम का क्या कहा जाए जी, वो जो रेशम का कपड़ा है, रेशम है, वो रेशम पर बताया गया जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो उसका भले संख्या बढ़ जाए पर वास्तव में उस पर माइनस का चार्ज यानी उत्पन्न हो गया। यहाँ लिखा भी है जिससे कांच की छड़ की कमी के कारण धन, यानी कांच की छड़ पर देने वाले पर धन आवेशित और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का कारण और रेशम पर अधिकता के कारण ऋण आवेशित हुआ, और इस प्रकार इस प्रक्रिया के इलेक्ट्रॉनों के पुनः वितरण के कारण कांच की छड़ और रेशम समान परिणाम में परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो गए, यानी दोनों पर आवेश अलग अलग हो गया है। और यहाँ आवेशों का इलेक्ट्रॉन द्वारा पात्र पुनः वितरण होता है और उसका निर्माण होता है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं, यह एक सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल लॉ है, और इस प्रकार के मूल गुण निम्नलिखित यहाँ पर आपको दिए गए हैं।